अमर रहे, अमर रहे। हमारा दोस्त की भी ड्रेस की भेजी नहीं थी। करके चल लाइट शायद है ना, माइक तो अपना बोला है ना, इसका है वो है जिंदाबाद। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमबीबीएस छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद। पढ़ाई की फीस वापस करो, पढ़ाई की फीस वापस करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। प्रदर्शन किया जा रहा है कोहना में, क्या मांग कर रहे हो और कितने दिन आपको? आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम सब पीजीआई खानपुर के एमबीबीएस की छात्राएं हैं। सबसे पहले तो हम हमारे सर जो सीडी शर्मा सर हैं और जो मंच के हमारे सभी साथी हैं उनका तहे दिल से वो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हर टाइम हमें सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो हमें सपोर्ट करने के लिए खानपुर आए हो, आज फिर उन्होंने हमें अपनी बात रखने के लिए इस प्रोटेस्ट में हमें शामिल किया। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले सरकार हमें 48 दिन हो चुके हैं, हम 1 नवंबर को हड़ताल पे बैठे थे। सबसे पहले सरकार 7 साल और 40 लाख के ऊपर थी। फिर हमारी मीटिंगें हुई डीएमईआर के साथ और बाकी जो ऊपर की फैकल्टीज है उनके सबके साथ। फिर 30 नवंबर को जब हमारी सीएम सर के साथ मीटिंग थी तो सीएम सर ने ये 7-40 की पॉलिसी 30 लाख और 5 साल पे कर दी थी। उस टाइम पे हम सर को बोल के आए थे कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हमें सोचने के लिए और वक्त चाहिए। पर अभी सरकार ये भी नहीं करे कि जो उस दिन हमें वादे किए थे, चाहे उसमें हमारी पीजी के लिए क्लैरिफिकेशन हो, एचसीएमएस में जो एक एमओ की पेपर होता है उसमें रिजर्वेशन की बात हो, वो सब वादे जो बंद कमरे में किए गए थे या फिर बाहर मीडिया के सामने, वो हमें पूरे रिटर्न में चाहिए थे गैजेट नोटिफिकेशन में। अब तक हमारे पास वो भी नहीं आया है। तो पता नहीं सरकार किस बात से डर रही है कि वो गैजेट नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल रही। इतना टाइम हो चुका है, आज 30 नवंबर से आज 17 दिसंबर हो चुकी है, पूरे 17 दिन। तो 17 दिन में तो सब कुछ आ जाता है, वो भी नहीं। तो अभी हम सरकार से यही कह रहे हैं कि बच्चों का काफी लॉस हो चुका है, पढ़ाई का भी। 20 बैच ने अपने पेपर तक भी छोड़ दिए जो 26 दिसंबर से शुरू होने थे, क्योंकि बच्चे इतने टाइम से हड़ताल पे बैठे हैं, उनका एकेडमिक लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। तो सरकार को बच्चों के शिक्षा की ओर देखते हुए जल्दी से जल्दी, कम से कम जो 30 तारीख को गैजेट नोटिफिकेशन उन्होंने वादा किया था उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। अब आज 18 दिसंबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु है। चलिए, उनसे सहमत हो जो सरकार से? सहमत नहीं, हम सरकार से पूरी तरह से सहमत नहीं है। अभी हम सरकार से अब 30 नवंबर के बाद भी हम सरकार को बोल रहे हैं कि हमें आपसे कुछ मीटिंगें और करनी है, ताकि हमें थोड़ी बहुत चीजें और है। जैसे कि एक पीजी यूजी का बॉन्ड होता है कि मान लो किसी बच्चे को पीजी मिल गई, जैसे सरकार ने बोला था कि अदर स्टेट में भी आप कर सकते हो, उसके ऊपर अभी हमारे पास यूजी का बॉन्ड है, वहां पे जाके हमारे पास पीजी का बॉन्ड भी लग जाता है। तो उस केस में बच्चे का क्या? तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं है। तो हम सरकार से बोल रहे हैं कि हमें 1-2 मीटिंग और करे हमारे साथ, ताकि उन सब चीजों पे भी क्लैरिफिकेशन मिल सके। पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी हमारी हड़ताल पूरी तरह से जारी है। हमें कम से कम सबसे पहले उस 30 तारीख का, जो 30 नवंबर को सरकार ने हमें वादे किए थे, उसका रिटर्न में नोटिफिकेशन चाहिए। फिर वो हम बच्चों से अप्रूव होके जाना चाहिए कि वो बच्चों के हित में है भी या नहीं, और उसमें जो वादे सरकार ने किए थे वो सारे हैं या नहीं। मांग को उठाते हुए सरकार को चेताते हुए
कि तुरंत प्रभाव से ये बॉन्ड पॉलिसी वापस ले और जो फीस वृद्धि की गई है इसको वापस ले। जो शर्त इन्होंने 7 साल की नौकरी की इन बच्चों के ऊपर ला दी है इसको वापस ले और नई शिक्षा नीति को भी वापस ले। ये मांग करते हुए समता मूलक महिला संगठन ने शहर भर में प्रदर्शन करते हुए सरकार को ये चेतावनी दी है कि तुरंत प्रभाव से इन बच्चों की ये मांग एमबीबीएस के छात्रों की मानी जाए, अन्यथा ये आंदोलन देश भर में जो है फैलेगा और हरियाणा को निश्चित रूप से अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार क्या है जो एमबीबीएस स्टूडेंट बैठे पिछले 48 दिन से धरने पर, उनके समर्थन में क्या करें? जन चेतना मंच, समता मूलक महिला संगठन, जन संघर्ष मंच पिछले 10 सालों से काकोरी के शहीदों की स्मृति में त्रिदिवसीय प्रदर्शनी शहर में आयोजित करता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें इन शहीदों को क्यों याद करना पड़ता? इन शहीदों का स्वप्न ये था कि आज़ादी के बाद प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मुहैया हो। लेकिन हुआ क्या? आज़ादी के जो अमृतकाल अब कह रहे हैं, हकीकत में आज हमारा देश लगभग वैसी स्थिति में है जैसा अंग्रेजों के समय में था। ना लोगों के पास रोजगार है। 45% हमारे देश का जो युवा है 18 साल से 30 वर्ष का, वो बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। 20 करोड़ लोग हमारे बेघर हैं। 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त खाने का नहीं मिलता। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। हंगर इंडेक्स में भूख के मामले में हिंदुस्तान 118 देशों में से 107वें पायदान पर है। अब जो कुछ बच्चे मध्यम वर्ग के डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स बन पाते थे, हरियाणा सरकार उनके ऊपर एक जबरदस्त कुठाराघात करते हुए यूं मानो उन पर वज्रपात कर दिया और एमबीबीएस में 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी ले आई कि बच्चों को हर साल 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा और एमबीबीएस की पढ़ाई के पश्चात 7 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। हालांकि सरकार उनको नौकरी देने का आश्वासन मात्र देती है, उसकी कोई गारंटी नहीं देती। अब बच्चे भविष्य में पढ़ाई कैसे करेंगे, पीजी की तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी बातें लेकर के हमारे बच्चे एमबीबीएस के हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 1 नवंबर से लगभग 7 सप्ताह हो गए, इतना लंबा एक हड़ताल पर बैठे हैं। हम इनके संघर्ष को सलाम करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार, हमारी हरियाणा की सरकार, जो देश में एकमात्र सरकार ऐसी है जिसने हमारे प्रांत में ऐसी पॉलिसी लागू की है, देश के किसी भी अन्य प्रांत के अंदर इस प्रकार की बॉन्ड पॉलिसी लागू नहीं की गई। तो सरकार का मकसद है कि मेडिकल शिक्षा को प्रॉफिटेबल बना दिया जाए, उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए। हमारी मांग ये है कि सरकार इस गरीब विरोधी, जन विरोधी, आम आदमी विरोधी इस शिक्षा नीति को वापस ले, क्योंकि अगर ये शिक्षा नीति लागू रही तो बहुत मेहनत करके, नीट की परीक्षाएं पास करके, सालों साल मेहनत करके बच्चे जो रोहतक जैसी संस्थाओं में प्रवेश पाते हैं, ऐसे आम परिवारों के बच्चों का प्रवेश असंभव हो जाएगा और मेडिकल एजुकेशन चंद मुट्ठी भर धन कुबेरों तक सीमित हो जाएगी। इसलिए हमारे मंच आज सारे शहर में प्रदर्शन करके, हम शहीद भगत सिंह चौक से प्रदर्शन शुरू करके महावीर चौक होते हुए, फिर समता चौक होते हुए बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर इस प्रदर्शन का समापन करेंगे। और हम पुनश्च वायदा करते हैं कि जब तक हरियाणा सरकार इन नीतियों को वापस नहीं लेती और जब तक हमारे सभी गवर्नमेंट कॉलेज की बच्चियां, छात्र छात्राएं अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हड़ताल पर हैं, हम हर तरीके से अपने बच्चों के संघर्ष का समर्थन करेंगे।